Okay, hello students. So I am back with your new chapter. ठीक है, in previous video, what we discussed about terrestrial plants in plains. Plains में जो terrestrial plants हैं, उन्हें कैसे environment को accept करना पड़ता है, कैसे environment को adapt करना पड़ता है, right? So now today we are going to discuss the question answers of that lesson 2. ओके तो आपकी कंटेंट बुक वॉल्यूम 1 में जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 का लेसन 2 है, उसका पेज नंबर 3, ठीक है, उधर आपको नीचे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ऑल राइट एवरीवन, इन कंटेंट बुक वॉल्यूम 1 ब्लॉक 2 लेसन 2 पेज नंबर 3, ठीक है, नीचे मिल जाएंगे. ऑल राइट, so let's start discussing the answers. Circle the plants that grow in the plains. ठीक है, प्लेन्स में जो प्लांट्स हमें मिलते हैं उन पर हमें सर्कल करना है. सो व्हाट आर द प्लांट्स गिवन हियर? कैक्टस, नीम, बैनियन, पाइन, टीक, रोज. सो प्लेन्स पर कौन कौन से होते हैं? नीम, बैनियन एंड रोज. बिकॉज जो कैक्टस है वो डेजर्ट प्लांट है. पाइन एंड टीक आर माउंटेनियस प्लांट्स, माउंटेन के प्लांट्स हैं. ओके, नीम, बैनियन एंड रोज जो है वो प्लेन्स के माउंटेन्स हैं. ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग विंटर मोली सॉ अ ट्री विदाउट एनी लीव्स. विंटर के टाइम पे मोली ने एक ट्री देखा जिस पर कोई लीव्स ही नहीं थे. वाई डज द ट्री शेड इट्स लीव्स. ट्री ने अपने लीव्स को शेड क्यों कर दिया, झाड़ क्यों दिया? वाई? The tree shed its leaves so that it can save water during winter. तो ट्री अपने लीव्स को क्यों शेड करता है? So that वो विंटर के टाइम पे वाटर को सेव कर सके. ओके, विंटर के टाइम पे अगर ट्री के पास लीव्स होंगे तो वाटर ज़्यादा यूज़ होगा, और अगर लीव्स नहीं होंगे तो वाटर कम यूज़ होगा. इसलिए विंटर के टाइम पे जो ट्री है वो अपने लीव्स को शेड कर देता है. ओके, विच ट्री इज लाइकली टू हैव ब्रॉडर लीव्स, नीम और ओक. ठीक है, नाउ आपसे क्या पूछा है? नीम और ओक, दीज आर टू ट्रीज. इन दोनों ट्रीज में से ब्रॉडर लीव्स कौन से ट्री की होती हैं? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. नीम की कि ओक की? अगर नीम की होती हैं तो वाई, ओक की होती हैं तो वाई. दोनों में आपको रीजन देना है. ओक ट्री किसकी ब्रॉडर होती हैं? ओक ट्री की ब्रॉडर होती हैं. ठीक है, that help to capture more sunlight and make enough food to store and use during winter. ठीक है, ओक ट्री की लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं. क्यों होती है ब्रॉडर? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए एंड फूड को बनाकर स्टोर कर पाए एंड यूज ड्यूरिंग विंटर. विंटर के टाइम पे सी जब प्लांट्स को, ट्रीज को फूड बनाना होता है तो लीव्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. लीव्स जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है फूड बनाने के लिए. अब जब विंटर के टाइम पे लीव्स ही शेड हो जाती हैं, लीव्स क्या हो गई? शेड हो गई. लीव्स तो है नहीं तो फूड बनाएगा कौन? इसीलिए समर्स के टाइम पे ही वो फूड, ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाकर स्टोर कर देते हैं, सो दैट अगर लीव्स नहीं भी हों तभी भी वो उस फूड को यूज़ कर पाएँ. ओके, इसीलिए जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं. ब्रॉडर होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर पाएंगी. कैसे? सी, दिस इज़ थिन लीव, ये थिन है, एंड ये ब्रॉडर लीव है. सपोज़ यहाँ से सनलाइट आ रही है तो ये सनलाइट पड़ रही है, ये जा रही है सनलाइट, ये जा रही है सनलाइट, ये जा रही है. इस पर भी सनलाइट जा रही है, सनलाइट 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 सनलाइट. अब आप देखोगे इसमें बहुत सारी सनलाइट बाहर निकल गई, लीव्स पे तो बहुत कम पड़ी, बट इसमें सनलाइट बहुत सारी पड़ी, बहुत कम बाहर निकली. इसीलिए लीव्स ब्रॉडर होती हैं कि सनलाइट ज़्यादा पड़े, ज़्यादा जल्दी फूड बनेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनेगा. ओके एवरीवन, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड लेसन 1. लेसन 1 ऑफ ब्लॉक 2 हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट block 2 lesson 2. Okay, so let's start then. So here we are with block 2 lesson 3.
ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लॉक 2 लेसन 3. ओके, तो ब्लॉक 2 लेसन 3 में अब क्या है. फर्स्टली एज यूजुअल हम लेसन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछते हैं. तो आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स यू नो. ठीक है, आपको कौन कौन से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पता हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट आर दे. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट राइट डाउन द आंसर. ठीक है, 2 minutes बाद आई विल टेल यू द आंसर. ओके एवरीवन. All right, so let's discuss the answer, or I'll tell you the answer. The answers are mountains, plains and deserts. ठीक है, माउंटेन्स पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, प्लेन्स पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं एंड डेजर्ट्स पर भी होते हैं. एंड इन प्रीवियस लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, कि प्लेन्स पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को क्या कौन से इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनको कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कैसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके चलना पड़ता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, डिस्क्राइब एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स. तो प्रीवियस लेसन में हमने प्लेन्स के बारे में बताया था. प्लेन्स के जो प्लांट्स हैं उनको कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट या अडेप्ट करके चलना पड़ता है. यहाँ पे हम बात करेंगे माउंटेन्स पे जो प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उन्हें कैसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके चलना पड़ता है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन देयर आर 2 मेन कीवर्ड्स फॉर यू. फर्स्ट इज कोनिकल. कोनिकल का मीनिंग क्या होता है, शेप्ड लाइक अ कोन. जिस ट्री का या जिस प्लांट का शेप कोन जैसा होता है उसे बोलते हैं कोनिकल शेप्ड ट्री. एज यू कैन सी हेयर, ये जो ट्री है कोनिकल शेप्ड है. कोन शेप है ना, देखो कोन ऐसा ही होता है. ठीक है, ये कोन ऐसा होता है ना, इस तरीके का कोन होता है, यहाँ से शार्प होता है. ठीक है, ये क्या होता है, इस तरीके का एक कोन होता है. तो ये क्या है, कोनिकल शेप. ठीक है, तो कोन, जिस भी ट्री का शेप कोन जैसा होता है उसे हम बोलते हैं कोनिकल शेप्ड ट्री. देन कम्स टू एलिवेशन. एलिवेशन इज हाइट अबव सी लेवल. सी लेवल से जो ऊपर वाली हाइट होती है उसे बोलते हैं एलिवेशन. ठीक है, सपोज ये हमारा सी लेवल है. सी का क्या लेवल होता है, सी समुद्र, उसका जो लेवल होता है उससे ऊपर की जो हाइट होती है इसको बोलते हैं एलिवेशन. लाइक माउंटेन्स, माउंटेन्स हाइट पे ही तो होते हैं, सी लेवल से कितना ऊपर होते हैं, तो दे आर एलिवेटेड. माउंटेन्स क्या होते हैं, एलिवेटेड, एक हाइट पे होते हैं, एलिवेशन होता है. ओके, सो नाउ here is a question for you. There are 2 trees. There are one tree. One tree is pine. We are talking about pine here. ठीक है, ये जो पाइन ट्री है इसका शेप कैसा होता है. फर्स्टली यू हैव टू टेल मी द शेप. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ट्री. राइट इन योर रफ नोटबुक्स द शेप ऑफ दिस ट्री. ठीक है, देन यू हैव टू टेल मी द शेप ऑफ द लीव्स. दिस इज द लीव ऑफ पाइन ट्री. पाइन ट्री पे ये जो आपको लीव्स दिख रही हैं, दिस लीव ये ऐसी दिखती है. वन सिंगल लीव इज लाइक दैट, लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड पाइन लीव. पाइन ट्री की लीव है तो पाइन लीव्स. ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप बताना है, ये कैसा शेप है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन. दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. हाउ डज दिस शेप हेल्प द ट्री सर्वाइव ऑन माउंटेन्स. माउंटेन्स पर जब ये पाइन ट्री होते हैं, कोनिकल शेप ट्री होते हैं, तो ये जो शेप है, ट्री का शेप है, वो माउंटेन पे सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है. ठीक है, माउंटेन्स पे जब
ऐसे कोनिकल शेप ट्री होते हैं, तो जो कोनिकल शेप है, जो कोन है, वो ट्री को सरवाइव करने में कैसे हेल्प करता है। ओके, ये आपको बताना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस आपकी रफ नोटबुक पे होने चाहिए। आंसर्स वी विल डिस्कस इन क्लास। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर। सो व्हाट इज चैप्टर? लेसन 3, प्लांट एडेप्टेशंस ऑन माउंटेन्स। माउंटेन्स पे प्लांट को कौन से इन्वायरमेंट को एडेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, सो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द माउंटेन्स आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड। सो हेयर डोंट बी डिपेंडेंट ऑन स्क्रीन पे डिपेंडेंट नहीं होना। टेक आउट योर बुक्स, ठीक है, अपनी बुक्स में ब्लॉक 2 का लेसन 3 टेक आउट। जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ, स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, इन योर बुक्स, एंड जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, एक्सप्लेनेशन सुनना। ओके, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द माउंटेन्स आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड, अ स्ट्रॉन्ग सन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो प्लांट्स माउंटेन्स पे होते हैं, उन्हें कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है? कौन से इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है? एक्सट्रीम कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी, अ स्ट्रॉन्ग सन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सनलाइट, ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट कंडीशन, दिस वॉज सेकेंड, एंड थर्ड कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब बहुत ज़्यादा हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है, स्नोफॉल, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस। माउंटेन्स के जो प्लांट्स हैं उनको इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एडेप्ट करना पड़ता है। माउंटेन प्लांट्स आर टॉल एंड कोन शेप्ड। माउंटेन के जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, एंड कोन शेप्ड होते हैं, कोनिकल शेप होते हैं, ठीक है, अभी बताया था मैंने। दिस हेल्प्स स्नो टू स्लाइड ऑफ दियर ब्रांचेस ईजिली। अब इनका शेप कोनिकल क्यों होता है? वाई दियर शेप इज कोनिकल, ऐसा क्यों होता है? ताकि जब स्नोफॉल हो तो जो स्नो है वो इनकी लीफ से स्लाइड हो जाए, इनकी लीफ पर इकट्ठी नहीं हो, इनकी लीफ से फिसल जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए। इसीलिए इनका शेप कोनिकल होता है कि अगर स्नो यहाँ से पड़ेगी, सपोज दिस इज स्नो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से ऐसे वो नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ हो जाएगी, ठीक है, इसकी लीव्स पर इकट्ठी नहीं होगी। पाइन, फिर एंड सिदार ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन ट्रीज। तो माउंटेन ट्रीज के एग्जाम्पल्स क्या हैं? पाइन, फिर एंड सिदार, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन ट्रीज। ओके, नाउ रूट्स स्प्रेड आउट टू हेल्प द ट्री रिमेन फर्मली फिक्स्ड इन द सॉइल। जो रूट्स होती हैं ट्री की, एज यू कैन सी रूट्स जो होती हैं ट्री की, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती हैं, फैली हुई होती हैं सॉइल के अंदर। क्यों फैली हुई होती हैं? ताकि जो ट्री है वो अच्छे से सॉइल में फिक्स्ड रहे, अच्छे से फिक्स्ड रहे। सी, अगर रूट्स यहाँ पे फिक्स नहीं होंगे, माउंटेन्स कैसे होते हैं? सीधे तो होते नहीं है, प्लेन्स की तरह टेढ़े होते हैं, है ना, इस तरीके का शेप होता है माउंटेन का। अगर कोई ट्री यहाँ पर है, इसके ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो ये ट्री टूटकर नीचे गिर सकता है। बट अगर इसकी जो रूट्स होंगी वो सॉइल के अंदर अच्छे से फिक्स्ड होंगी तो ये ट्री टूटकर नहीं गिरेगा। ओके, इसीलिए जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की माउंटेन्स पर, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती हैं। जो माउंटेन्स पर ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो भी स्प्रेड आउट होती हैं, एंड हमने प्लेन्स में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो प्लेन्स पे ट्रीज़ होते हैं उनकी भी रूट्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती हैं, ताकि जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो तो ट्री टूटकर ना गिरे। ओके, नाउ नेक्स्ट, लीव्स आर नीडल लाइक। इसकी जो लीव्स होती है ना, एज यू कैन सी, देखो कितनी पतली पतली है ना, एक एक लीव इसकी कितनी पतली पतली है, राइट। ये एक एक इसका जो स्ट्रैंड है, एक एक धागा है, वो कितना पतला है, ठीक है। तो ये कैसा है? नीडल की तरह है, तो इसे बोलते हैं नीडल शेप्ड लीफ, नीडल लाइक। लीव्स आर नीडल लाइक, नीडल के जैसी हैं, पतली हैं।
तो लीव्स कैसी है, नीडल लाइक, एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, और इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, जो इसका जो टेक्सचर होता है जब आप इन लीव्स को टच करोगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, वैक्सी होता है। वैक्सी मीन्स जैसे आपके घर में कैंडल होती है, आप कैंडल को टच करके देखो, आपको पता चल जाएगा इन लीव्स का टच कैसा होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम स्नो। ये जो वैक्सी कोटिंग होती है ये क्यों होती है, ताकि जो लीव्स के ऊपर स्नो है वो नीचे गिर जाए, स्नो के ऊपर जमा नहीं हो, ठीक है। अगर वैक्सी कोटिंग होगी तो ईजीली वैक्स के ऊपर स्लाइड करना, फिसलना बहुत ईजी होता है। तो अगर वैक्सी कोटिंग होगी तो जो स्नो है वो आराम से नीचे गिर जाएगी, ओके। हमने प्लेन्स में भी ये देखा था, प्लेन्स में जो ट्रीज थे उनके ऊपर भी क्या थी, वैक्सी कोटिंग थी, जो हैवी रेनफॉल वाले थे, लिटिल रेनफॉल वाले नहीं, हैवी रेनफॉल एरियाज में जो ट्रीज थे उनकी लीव्स पर भी वैक्सी कोटिंग थी, ओके। एंड इधर भी है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम स्नो। इससे क्या होता है, लीव्स स्नो से बची रहती हैं, वैक्सी कोटिंग होती है तो। लीव्स आर डार्क ग्रीन सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। लीव्स जो होती हैं डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, डार्क ग्रीन कलर, ठीक है, एकदम डार्क कलर की होती हैं, सो दैट वो सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, जितनी सनलाइट को एब्जॉर्ब, क्योंकि इनका शेप तो ब्रॉडर नहीं है, जो लीव्स प्लेन्स पर थी उनका शेप तो ब्रॉडर था। तो मैंने अभी अभी बताया था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स पे सनलाइट पड़ती है, पर इनका शेप तो ब्रॉडर नहीं है, इनका शेप ब्रॉडर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इनका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, ओके एवरीवन। तो ये लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ अगेन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लेसन, अगर आपको लेसन समझ नहीं आया है तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन, आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब आपको लेसन समझ आ गया है तो लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चंस, आफ्टर क्वेश्चंस, जैसे आफ्टर पार्टी होती है वैसे आफ्टर लेसन क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट आर पाइन ट्रीज अडेप्टेड टू। पाइन ट्रीज ने कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, कौन से इन्वायरमेंट को, कौन से एरिया के इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द माउंटेन्स अडेप्ट टू देयर हैबिटेट, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द माउंटेन्स अडेप्ट टू देयर हैबिटेट। माउंटेन्स पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उन्होंने कैसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए कि वो उस इन्वायरमेंट में या माउंटेन पे सरवाइव कर पाएँ, ठीक है। उन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए उन ट्रीज़ ने जो वो माउंटेन्स पे सरवाइव कर पा रहे हैं। चेंजेस इन द ट्री लिखने हैं हमें। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर एडेप्टेशंस इन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ग्रोइंग इन द प्लेन्स। तो adaptations of plants in mountains, adaptations on mountains and adaptations in plains, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। प्लेन्स हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, लेसन 2, लेसन 3 में हमने माउंटेन्स पढ़ा। अब इन दोनों के एडेप्टेशंस में आपको क्या डिफरेंस दिखा, ठीक है, वो आपको लिखना है। ऑल राइट एवरीवन। सो अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, एंड मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, चॉइस नहीं है आपके पास, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर रफ नोटबुक। दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक। पॉज दी वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर्स लिखो, ठीक है। नाउ दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है। आपको ये आंसर्स लिखने हैं एंड दीज आंसर्स आई विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट लेसन वी विल डू नेक्स्ट लेसन नंबर 4, ओके एवरीवन। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, enjoy, keep studying.